sorry, it was a small power cut. Actually, the Wi-Fi is not connected to that inverter plug. I'll soon make the changes ताकि ये ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए. तो मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. चलो, लेट्स स्टार्ट विद ब्रायोफाइट्स. तो हम ब्रायोफाइटा कर रहे थे. तो ब्रायोफाइटा के अंदर मैंने तुम्हें पहली चीज क्या बताई थी? देखिए कि ब्रायोफाइटा का मतलब है मॉस प्लांट्स. मॉस का मतलब होता है, मॉस जो है हमारे पास एक तरह का प्लांट है, अभी तुम्हें दिखाऊंगी कैसा दिखता है. तो ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, मतलब इससे पहले वाला जो ग्रुप हमने पढ़ा था वो हमारे कहाँ पे मिलते थे? वाटर के अंदर. सो दे आर एक्वेटिक प्लांट्स. तो these are the first autotrophic, sorry, first terrestrial plants. autotrophic है, अपना खाना खुद बनाए. इनके पास वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट है, मतलब ना इनके पास जाइलम है ना इनके पास फ्लोएम है. तो इनके पास क्या चीज प्रेजेंट नहीं है? इनके पास फूड कंडक्शन के लिए फ्लोएम नहीं है और पानी की कंडक्शन के लिए इनके पास जाइलम नहीं है. तो ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? ये हमेशा ग्रो करते हैं कूल, शेडी एंड डैम्प प्लेसेस के पास. ठीक है, कूल, शेडी एंड डैम्प प्लेसेस, ठंडी जहां पे ज्यादा शेड होएगी, और डैम्प प्लेसेस जो होती हैं वहां पे ये ग्रो करते हैं. कूल, शेडी, डैम्प प्लेसेस के पास ग्रो करते हैं. ठीक है, तो अगर ये वहां पे ग्रो करते हैं कूल, शेडी, डैम्प प्लेसेस के पास, अर्शनूर प्लीज बी साइलेंट. कूल, शेडी, डैम्प प्लेसेस के पास ये ग्रो करते हैं. इनकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है? बिल्कुल थैलस लाइक है, बट मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी. एल्गी से थोड़ी सी ज्यादा डिफरेंशिएटेड. एल्गी से थोड़ी सी ज्यादा डिफरेंशिएटेड कैसे है? क्योंकि इनके पास रूट्स नहीं है. रूट्स की जगह इनके पास धागे जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, दैट आर कॉल्ड राइजोइड्स. इनके पास रूट्स नहीं है, लेकिन इनके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम किसका नाम देते हैं? राइजोइड्स. और ये राइजोइड्स जो करते हैं, क्या काम करते हैं? दे एंकर द प्लांट टू द सबस्ट्रेटम. जो ग्राउंड है उसके साथ ये क्या करेंगे? प्लांट को एंकर करके रखेंगे, जोड़ के रखेंगे विद द सबस्ट्रेटम. ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया अभी तक कि दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, अपना खाना खुद बनाएंगे, ऑटोट्रॉफिक हैं, वेस्कुलर बंडल्स नहीं है, कूल, शेडी, डैम्प प्लेसेस के पास ग्रो करते हैं, थैलस लाइक बॉडी है इनकी, बट मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी. एल्गी से थोड़े से ज्यादा डिफरेंशिएटेड होंगे. राइजोइड्स प्रेजेंट होंगी, रूट्स नहीं होंगी. रूट्स की जगह पे इनके पास क्या होंगी? राइजोइड्स होंगी, दैट आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. और राइजोइड्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. ठीक है, यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर. उसके बाद अगली चीज देखो, इनके पास जो है रूट्स नहीं है, देन इनके पास वेस्कुलर बंडल्स नहीं है, देन ये कूल, शेडी, डैम्प प्लेसेस के पास ग्रो करते हैं. ठीक है, अगली चीज हम देखते हैं इनके पास जो है कि इनके सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं. अब जब हमने एल्गी की थी तो हमने बताया था कि सेक्स ऑर्गन्स जो है वो यूनिसेलुलर हैं. ठीक है, और उनको हमने नाम दिया था गैमीटेंजिया का. लेकिन जो ब्रायोफाइटा के सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर है और जैकेटेड है, मतलब उनके आसपास एक जैकेट लगी हुई है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे. तो सेक्स ऑर्गन्स की बच्चे हम अगर बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है और उनके बाहर एक प्रोटेक्टिव जैकेट लगी हुई है. तो हम क्या कहेंगे कि दे आर जैकेटेड. उनके बाहर एक जैकेट लगी हुई है तो हमने उनको क्या नाम दिया कि दे आर जैकेटेड. ठीक है, जैकेट जो है इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है आर्किगोनिया. ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसका नाम है हमारे पास क्या? आर्किगोनिया. कैसा दिखता है वो हमें फ्लास्क जैसा दिखता है, ऐसा. उसके पास दो चीजें हैं, लंबी सारी नेक है और एक स्मॉल सा क्या प्रेजेंट है? वेंटर. ओके, ऊपर लंबी नेक है, नीचे क्या? स्वोलन सा वेंटर प्रेजेंट है. ठीक है, क्लियर. नेक जो है उसको ऊपर से कवर करता है एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर जिसको हम नाम देते हैं लिड का. इट इज कॉल्ड एज
लिड, और इसके आसपास जो है एक सेल्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग लगी हुई है। इस सेल्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम किसका नाम देते हैं? इट इज नोन एज जैकेट। ये जो मैंने ब्लैक से बनाई है इसको हम नाम देंगे जैकेट का, जो इसको क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। डन। उसके बाद अगली चीज हमने क्या देखी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? जो नेक है लंबी सारी, उसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम नाम देते हैं किसका? नेक कैनाल सेल्स का। दे आर कॉल्ड नेक कैनाल सेल्स, और इनको हम शॉर्ट में एनसीसी का नाम भी दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सेल्स होते हैं स्टेराइल, इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। फाइन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे वेंटर की, तो जो स्वोलन सा वेंटर है उसके अंदर भी कुछ सेल्स पड़े हैं। इन सेल्स को हम नाम देंगे VCC, दैट इज द वेंटर कैनाल सेल्स, और ये भी कैसे हैं? स्टेराइल सेल्स हैं। इसके अलावा एक बड़ा सारा सेल यहाँ पे वेंटर के अंदर पड़ा हुआ है, दैट इज द एग और oosphere। इसको हम एग या oosphere का नाम देते हैं। ये जो एग और oosphere है ये फर्टाइल फीमेल गैमीट है। ये अकेला सेल है जो फर्टाइल है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज द आर्किगोनिया। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ब्रायोफाइटा के अंदर, वो एल्गी की तरह यूनिसेलुलर नहीं है, रादर दे आर मल्टीसेलुलर एंड दे आर जैकेटेड। उनके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवर लगा हुआ होएगा जिसको हम जैकेट का नाम देंगे। तो अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन हमारे पास जो है दैट इज आर्किगोनिया। देखने में फ्लास्क जैसा लगता है। इसके पास दो चीजें हैं, एक लंबी सारी नेक और एक स्वोलन सा वेंटर। ठीक है, नेक को कवर करती है ऊपर से लिड, और नीचे जो है तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है? वेंटर। नेक के अंदर कुछ स्टेराइल सेल्स प्रेजेंट है, नेक कैनाल सेल्स। वेंटर के अंदर कुछ स्टेराइल सेल्स प्रेजेंट है, वेंटर कैनाल सेल्स। और वेंटर के अंदर एक फर्टाइल सेल प्रेजेंट है, दैट इज द एग सेल। ओके। और पूरे आर्किगोनिया को बाहर से कवर करती है स्टेराइल सेल्स की बनी हुई एक प्रोटेक्टिव इन नेचर, उसका नाम है जैकेट, जो कि क्या करेगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अब हम बात करते हैं एंथ्रीडिया की। एंथ्रीडिया मतलब मेल सेक्स ऑर्गन। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है एंथ्रीडिया। तो कैसा दिखता है? उसकी ग्लोबोस सी बॉडी है और उसकी छोटी सी एक स्टॉक है, जैसे टेबल टेनिस वाला रैकेट होता है ना, वैसे दिखता है। ठीक है। तो इसके आसपास भी क्या प्रेजेंट होएगी तुम्हारे पास? दैट इज द सेल्स की बनी हुई एक प्रोटेक्टिव जैकेट। बेटा बाद में बात करते हैं, आई एम टेकिंग द क्लास। ठीक है। तो बाहर हमने बनाई प्रोटेक्टिव जैकेट, और इसके अंदर जो पड़े हुए हैं दैट इज सम सेल्स जिनको हम नाम देते हैं एंथीरोजोइड मदर सेल्स। इनको हम क्या नाम देंगे? एंथीरोजोइड मदर सेल। किसी के भी नाम के पीछे मदर सेल लग गया, इसका मतलब उसकी कंडीशन 2n है। तो ये इसकी क्या है? स्टॉक, और ये उसकी क्या है? बॉडी, और आसपास क्या है? जैकेट, और अंदर पड़े हुए हैं एंथीरोजोइड मदर सेल्स, जिन्होंने आगे चल के हमें क्या बना के देने हैं? बाइफ्लैजेलेट एंथीरोजोइड्स। और ये क्या बना के देंगे हमें? बाइफ्लैजेलेट एंथीरोजोइड्स। ठीक है। तो ये इनकी जो है दे आर द सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, क्लियर? समझ आई? तो अब हम बात करते हैं जो है सेक्स ऑर्गन्स के बाद कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। देखो, इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो तीनों तरह की होएगी। वेजिटेटिव भी होती है, ठीक है, मतलब थैलस टूट गया फ्रेगमेंटेशन की वजह से, तो क्या होनी शुरू हो गई? वो जितने हिस्सों में टूटा उतने हिस्से विल गिव राइज टू द न्यू प्लांट। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगी वो मेनली कैसी होएगी? दैट इज oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। oogammy होएगी क्योंकि फीमेल गैमीट है, नॉन मोटाइल, बड़े साइज की है और इसके पास ढेर सारा खाना है। मेल गैमीट हमारे पास है छोटे साइज की, ये रही नीचे।
दिस इज द मेल गैमीट और इसके पास 2 फ्लैजेला है और ये मोटाइल है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होएगी? oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगी। ठीक है, तो देखो जरा कैसे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान से सुनना अब। ठीक है, एक मिनट, खुशी कंबोज आ रही है, उसको एडमिट करने। तो देखिए, तो हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो देखो क्या होएगा। अब जो एंथीरोज ये है एंथ्रीडिया है हमारे पास। मैम व्हाट यू हैव मेड अंडर मदर सेल, मदर सेल के नीचे क्या बनाया बेटा? ये मैंने एंथीरोजॉइड बनाया है, मतलब मेल गैमीट बनाई है जिसके पास 2 फ्लैजेला है। फ्लैजेला लंबे लंबे हैं इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज दिस इज एंथीरोजॉइड है। अंदर एंथीरोजॉइड मदर सेल्स थे, उन्होंने आगे बनाए एंथीरोजॉइड्स, दैट इज द मेल गैमीट्स, और एंथीरोजॉइड्स जो हैं उनके पास 2 फ्लैजेला। अब जो एंथ्रीडिया है विद टाइम ये क्या करेगा? अब देखो ये कूल शेडी डैम्प प्लेसेस के पास है, जहां पे थोड़ा बहुत पानी पूनी होएगा। ठीक है, वहीं पे शेड, डैम्प प्लेस, कूल ठंडी जगह ऐसे ही होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एंथीरोजॉइड जो है ये है जो एंथ्रीडिया, इसके अंदर एंथीरोजॉइड्स भरे पड़े हैं। इसने सारे एंथीरोजॉइड मदर सेल से एंथीरोजॉइड्स बना दिए जो कि बाइफ्लैजेलेट है। विद टाइम ये क्या करेगा? पानी एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही ये पानी एब्जॉर्ब करता है धीरे 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 ये फट जाएगा। तो जैसे ही ये फटेगा तो ये सारे के सारे एंथीरोजॉइड्स को पानी के आसपास रिलीज कर देता है। जहां पे ये होता है वहां पे पानी होता है आसपास, तो वहां क्या करता है? ये रिलीज कर देता है। और अपने 2 फ्लैजेला की हेल्प से वो क्या करते रहते हैं? अपने 2 फ्लैजेला की हेल्प से ये क्या करते रहते हैं कि ऐसे ऐसे करके मूव करते रहते हैं। अब ये मूव करना शुरू करेंगे, तो जब ये मूव करना शुरू करेंगे, अभी मुझे मैसेज आया जूम का कि आपकी टाइम लिमिट जो है वो 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है वो जो कनेक्शन कट किया था तब हमारी मीटिंग एंड नहीं हुई थी, इसीलिए मुझे लगता है वो टाइम जो है काउंट हो गया। तो हम रिकनेक्ट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, पर रिकनेक्शन में प्रॉब्लम ये आती है कि सेकंड जो लेक्चर होता है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता, क्योंकि वो पहले की अभी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। तो चलो देखते हैं, पहले 10 मिनट तो लगाए हम। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि एंथीरोजॉइड्स जो हैं वो भर जाएंगे एंथ्रीडिया के अंदर, जिसकी वजह से क्या होएगा कि ये जब पानी एब्जॉर्ब करेगा तो एंथीरोजॉइड बर्स्ट कर जाता है, सॉरी एंथ्रीडिया। तो जब एंथ्रीडिया बर्स्ट करेगा तो क्या होएगा? एंथ्रीडिया बर्स्ट करेगा, सारे एंथीरोजॉइड्स को रिलीज कर देगा। एंथीरोजॉइड्स इधर उधर अपने 2 फ्लैजेला से मूव करते रहेंगे। इतने में क्या होएगा? फीमेल को पानी मिल जाएगा, मतलब आर्कीगोनिया को। तो जो नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल्स हैं ये पानी एब्जॉर्ब करके पहले ये जेल जैसे हो जाएंगे, जैसे जेल होता है ना वैसे हो जाएंगे, जेलेटिनाइज कर जाएंगे। वो जो जेल है ये और पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो ये सारे सेल्स, नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल्स, पहले जेल जैसे हो गए। ये जेल और पानी एब्जॉर्ब करके म्यूसिलेजिनस मास बना देगा। जैसे हम एलोवेरा के पत्ते को तोड़ते हैं उसमें से म्यूसिलेज सा निकलता है ना, तो वैसा मास बना देगा। वो धीरे 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 क्या करेगा? स्वेल करेगा। जैसे जैसे वो स्वेल करता जाएगा तो इट विल पुट प्रेशर ऑन द लिड, जिसकी वजह से ये लिड क्या हो जाती है? ओपन। और ये लिड क्या हो जाएगी? ब्लो ऑफ, खत्म हो जाएगी, उड़ जाएगी। अब इतने में ये जो म्यूसिलेजिनस मास था वो क्या हो गया? डीजेनरेट हो गया। डीजेनरेट हो गया मतलब एनसीसी वीसीसी हमारे खत्म हो गए। एनसीसी वीसीसी खत्म हो गए तो पाथ अप टू द एग इज नाउ क्लियर। जो फीमेल गैमीट है दैट इज द एग, वहां तक पाथ बिल्कुल क्लियर हो गया अब हमारा। ठीक है, अब जो वेंटर के आसपास के सेल्स हैं ये कोई केमिकल सिक्रीट करते हैं, वो केमिकल पानी में पड़े हुए एंथीरोजॉइड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मूवमेंट कैसी होएगी? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमो का मतलब होता है केमिकल, टैक्टिक का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो केमिकल इसको अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से क्या होएगी? कीमोटैक्टिक मूवमेंट होएगी। ठीक है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट की वजह से क्या होएगा? ये एंथीरोजॉइड स्विम कर करके फीमेल तक जाएगा, और फीमेल के ये पाथ बिल्कुल क्लियर था तो कहां पहुंच गई? एग के पास, और दोनों आपस में क्या कर गई? फ्यूज कर गई। देखो इसमें फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल थी लेकिन मेल गैमीट मोटाइल थी, तो वो मूव कर करके किसके पास गई? इसके पास, क्या कहते हैं, फीमेल के पास। तो कैसी हो गई?
oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो गई और दोनों आपस में फ्यूज करके क्या बना के देंगे हमें, जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन हो गई। अब तुम्हें एक चीज यहाँ पे बहुत जरूरी समझनी है, क्या, देखो जब एंथ्रीडिया फटा तो उसको पानी की जरूरत पड़ी, जब एनसीसी वीसीसी ने म्यूसिलेजिनस मास बनाया तो उसको पानी की जरूरत पड़ी, ठीक है। मेल गेमीट्स जब फीमेल तक स्विम करके गई तो उसको पानी की जरूरत पड़ी, बट कहाँ ग्रो करते हैं ये, लैंड के ऊपर। मतलब हम क्या कहेंगे कि ऑल्दो दीज प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं, बट स्टिल दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। मतलब पानी के बिना ये अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन वाटर। That's why these plants, bryophytes, they are known as the amphibians of प्लांट किंगडम। इसीलिए इन प्लांट्स को हम एमिफीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि एमिफीबियन क्या होता है, जो लैंड पे भी रहे पानी पे भी रहे, पानी में भी रहे। तो इनको रहते लैंड पे है लेकिन पानी के बिना ये अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द एमिफीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्लियर है? ऑल क्लियर सबको? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसे रिप्रोडक्शन हुई, सबको क्लियर है? ओके फाइन। तो कैसे हुई रिप्रोडक्शन, एंथ्रीडिया पानी एब्जॉर्ब करेगा, एंथीरोजोइड्स को रिलीज कर दिया पानी के अंदर, अब वो स्विम कर रहे हैं। फीमेल को पानी मिला, एनसीसी वीसीसी ने पानी एब्जॉर्ब करके म्यूसिलेजिनस मास बनाया, उस म्यूसिलेजिनस मास ने प्रेशर डाला लिड के ऊपर, लिड ब्लो ऑफ हो गई। देन जब लिड ब्लो ऑफ हो गई तो क्या हुआ, पाथ अप टू द एग इज नाउ क्लियर। फिर कीमोटैक्टिकली दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एग और दोनों आपस में फ्यूज करके क्या बना देंगे, जाइगोट। तो मैंने कहा रहते लैंड के ऊपर है लेकिन पानी के बिना अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एमिफीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। दूसरी चीज जो मैंने अभी नहीं बताई थी इसके जर्नल कैरेक्टर्स में, अब बता रही हूँ कि जो ब्रायोफाइट्स हैं दे सेल्डम अटेन ग्रेट हाइट्स, इनकी कभी भी हाइट ज्यादा लंबी नहीं होती। सबसे लंबा हमारे पास ब्रायोफाइटा जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर मिलता है और वो 0.5 सेंटीमीटर का है। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा है वो, ठीक है। क्यों इनकी हाइट लंबी नहीं होती, क्योंकि अगर ये हाइट के ऊपर चले जाएंगे तो इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत है, हाइट पे इनको पानी नहीं मिलेगा तो इनका लाइफ साइकिल पूरा नहीं होएगा। अगर ये हाइट के ऊपर चले जाएंगे तो इनको फूड और पानी की कंडक्शन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं है, इसीलिए ये कभी भी ज्यादा लंबी हाइट अटेन नहीं करते। अगर हाइट पे चले गए तो इनको सीधा खड़े रहने के लिए मैकेनिकल टिश्यू की जरूरत है, लेकिन इनके पास कोई मैकेनिकल टिश्यू नहीं है, इसीलिए ये कभी भी ज्यादा लंबी हाइट्स अटेन नहीं करते। These are the two most important questions that can be asked in your school exams. First one is ke why Bryophyta is known as amphibian of the plant kingdom. Second question is ke why they do not attain great heights. Done? Clear? सबको क्लियर है? इसके बाद देखो जो जाइगोट है, अब जब एल्गी की थी तो हमने कहा था कि जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी और वो क्या बना के देगा हमें, स्पोर्स बना के देगा। उसमें जाइगोटिक मियोसिस होती थी, लेकिन इसमें जाइगोट मियोसिस नहीं करेगा, क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। जब जाइगोट में माइटोसिस होएगी तो जाइगोट डेवलप करके हमें क्या बना के देगा, एक मल्टी सेलुलर स्पोरोफिटिक बॉडी दैट इज नोन एज स्पोरोफाइट। उसको हम स्पोरोफाइट का नाम देंगे। क्या बना के देगा हमें, एक मल्टी सेलुलर बॉडी बना के देगा जिसको हम स्पोरोफिटिक बॉडी का नाम देंगे, ठीक है। और वो हमें आगे चल के क्या बना के देगी, स्पोर्स बना के देगी। देखो ये जो प्लांट बॉडी है थैलस लाइक, इसने हमें गेमीट्स बना के दी, इसको हम गेमीटोफाइट का नाम देंगे, और जो स्पोर्स बना के देगा उसको हम स्पोरोफाइट का नाम देंगे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या बनाया, ऊपर बता रही हूं, अब ध्यान से देखो, ये चीज तुम्हें समझनी बहुत जरूरी है। क्या कि जो जाइगोट था, ठीक है, अब रिप्रोडक्शन हो गई तो जाइगोट बन गया हमारे पास, लेकिन जो जाइगोट था अब वो मियोसिस नहीं करेगा, पहले इट विल अंडरगो माइटोसिस। मतलब इसकी कंडीशन 2n है तो आगे चल के भी ये 2n ही रहेगा। तो अगर ये 2n रहेगा तो हमें क्या बना के देगा, एक स्पोरोफिटिक प्लांट
बॉडी बना के देगा। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की कंडीशन भी क्या होएगी, 2n, मतलब क्योंकि माइटोसिस से बना है तो ये भी 2n होएगा, ठीक है। लेकिन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के पास 3 चीजें होंगी, दैट इज फुट, सीटा एंड कैप्सूल। दिस इज द कैप्सूल एंड दिस इज द सीटा एंड दिस इज द फुट। फुट के साथ ये किसके ऊपर लगा हुआ होएगा, थैलॉइड प्लांट बॉडी के ऊपर, मतलब जो थैलस था उसके ऊपर ये फुट के थ्रू लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वहां से ये न्यूट्रिशन ले रहा है। न्यूट्रिशन ले रहा है मतलब क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। कौन, स्पोरोफाइट। तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, गेमिटोफाइट, मतलब कौन, थैलस के ऊपर। तो थैलस से ये न्यूट्रिशन डिराइव करेगा और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करेगा, जो कैप्सूल है उसके अंदर पड़े होंगे कुछ सेल्स जिनको हम नाम देंगे स्पोर मदर सेल्स का, ठीक है बेटा। लेस देन 1 मिनट रह गया, तो हम इसको रिकनेक्ट करें तो इतना लेक्चर भी चला जाएगा, रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तुम बताओ क्या करना है, रिकनेक्ट करें? मैम रिकॉर्डिंग चाहिए होती है, रिकॉर्डिंग चाहिए होती है, क्योंकि पता है क्या है, जब मैं लेक्चर बंद कर दूंगी तो उसके कुछ देर बाद रिकॉर्डिंग एक्चुअल में कन्वर्ट होके खत्म होती है। तो अगर हम साथ साथ रिकनेक्ट कर लेते हैं तो वो रुक जाती है और अगली शुरू हो जाती है, तो यही मेन दिक्कत आती है। तो फिर तुम इतना ही करो, अभी सेक्स ऑर्गन्स तक मैं तुम्हें ये अगली क्लास में दोबारा रिपीट कर दूंगी। सेक्स ऑर्गन्स तक तुम रिवाइज करके रखना, ठीक है।